ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पत्र मिवाम्भसा। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग देता है, वह जो है इस संसार में कमल की भांति रहता है। यानी कि कमल को एक भी बूंद जल की मान नहीं है, इतना वो आसक्ति निरासक्त है, आसक्ति नहीं है, उसकी जरा सी भी आसक्ति नहीं है कि कितना भी कीचड़ कितना भी जल हो, लेकिन उसको एक भी जल की बूंद छू नहीं सकती है। तो वो व्यक्ति जो है वो योगी इस संसार में कमल की तरह खिला रहता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यानी कि हमें जब इंद्रियों की शुद्धि करनी है, विषय वासनाओं से मुक्ति चाहिए, तो इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म से ही हमें इंद्रियों विषयों की बाहरी संसार से, राग द्वेष से, भय से, संकटों से, अवसाद से, इन सब से हमें तभी मुक्ति मिल पाएगी। तो यही कर्म योग है कि हमें इन सब को छोड़ने के लिए भी कर्मयोगी बनना पड़ेगा। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। यानी कि जो कर्मयोगी है, कर्म तो सारे वो सकामियों की तरह ही कर रहा है, संसारियों की तरह ही कर रहा है, लेकिन फल की इच्छा नहीं है। उसके एक कर्मयोगी के कर्म और एक सकामी सामान्य पुरुष के कर्म, दोनों के कर्म समान होते हैं, लेकिन किसी की फल की इच्छा के तहत करता है, कोई जो है बस कर्म करता है इंद्रियों के गुण में बरतते हुए समझता है, इसलिए वह फल में बंधता नहीं है, कर्म बंधन में बंधता नहीं है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवदारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा पुरुष सांख्योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ ना करवाता हुआ ही नवद्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस शरीर में जो है 9 छेद हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख और 2 नीचे के मलमूत्र की इंद्रियां। तो ये इनसे जो भी कार्य होते हैं, इनको ऐच्छिक और अनैच्छिक और गुणों के वशीभूत ही उन कार्यों को समझता है, उनमें आसक्त नहीं होता है। वो आसक्त तो अपनी आत्मा में ही होता है। इस प्रकार से इनके जो भी कार्य चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा में ही आनंद घर में ही स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकसृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। तो भगवान ने गुण अवगुण कुछ भी नहीं बनाए हैं, यह तो प्रकृति है, यही नेचर है, यही बाहर का वातावरण है कि जिससे मनुष्य कभी सुख और कभी दुख, कभी गर्मी और कभी ठंड, कभी राग, कभी द्वेष, कभी मोह, कभी प्रेम महसूस करता है। ये गुण है, नेचर है। यानी कि कभी सूरज दिखाई पड़ता है, कभी सूरज नहीं दिखाई पड़ता है, कभी दिन होता है और कभी रात होती है, कभी बरसात आती है, कभी शीत होती है, कभी घाम होता है। तो ये प्रकृति चलती रहती है। हमें किसी भी एक मौसम में, ऋतु में, फल में, पत्तों में नहीं बंधना है, हमें उसके मूल में जाना है।
कि नित्य नवीन जो है कोई न कोई एक घटना प्रकृति में घटित हो रही है, देखने वाली आँख चाहिए। तो जब हम उसको देखते हैं कि ये तो क्रिया है, ये क्रिया प्रकृति में चलती ही रहती है, लेकिन जो स्थिर शाश्वत तत्व है उससे हमें जुड़ना है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्ते सुखं वसी न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ना दत्ते काचित् पापम ना चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को, ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है, मैं इसको ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं संत महात्मा भी लोकाचार के लिए उन कार्यों को करते हैं, लेकिन परमात्मा उसको पाप या पुण्य नहीं समझता, क्योंकि उनकी आत्मा तो संतों की, परम सिद्ध पुरुषों की आत्मा तो भगवान में ही रमण करती है, तो वो इन सब कर्म दोषों से बाहर हो जाते हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासितमात्मना तेषामादिवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका ऐसा अज्ञान नष्ट हो जाता है वो सूर्य के समान चमकने लगते हैं, उनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होने लगता है, उनकी वाणी दिव्य हो जाती है, उनकी चाल जो है विचित्र हो जाती है, दिव्य हो जाती है, उनका आभा मंडल प्रकाशित होने लगता है, वो दिव्यता ही अपने चारों ओर फैलाने लगते हैं जब वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तद्बुद्धस्तदात्मानं सस्तनिष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूते कल्मषा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी कि जिनका मन और जिनकी बुद्धि भगवान में ही लग रही है, वो उनको भगवान स्वयं ही ज्ञान दे देता है और भगवान उनसे ज्ञान के कार्य भी करवा लेता है। वो निरंतर ज्ञान मार्ग में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो ज्ञानार्जन में ही लग जाते हैं और ज्ञान ही लोगों में बांटने लगते हैं। परमात्मा के ज्ञान से ही वो निरंतर ओतप्रोत होने लगते हैं, वो निरंतर ज्ञान की दृष्टि रखते हैं और हर जगह जो है परमात्मा की दिव्यता को महसूस करते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनको जन्म मृत्यु में फिर नहीं डालता हूँ, फिर उनका जन्म नहीं होता है, वो उस ज्ञान अग्नि में तप करके पवित्र हो करके मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्ञान ही परमात्मा है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम परमात्मा की ओर नहीं बढ़ेंगे, और जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक हम संसार में पड़े हुए हैं। जो ज्ञानी हो जाते हैं, जिनको थोड़ा भी ज्ञान हो जाता है परमात्मा का, तो वो और ज्ञान जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो समुद्र के समान अथाह है, उसका तो ना आदि है ना अंत है, वो तो अनादिकाल से है, उसको कोई जान भी नहीं सकता, वो सभी ज्ञानों से परे है। लेकिन जीव की जब बुद्धि ऐसी तद्रुप होने लगती है, बड़ी ही विचलित होने लगती है, बड़ी ही भाव में डूबने लगती है कि अब वो और जानना चाहता है और जानना चाहता है और भावों को
पढ़ना चाहता है और अपने भावों को बढ़ाना चाहता है कि हम परमात्मा को जान ले, परमात्मा को पा ले, एक नए रहस्यों को उजागर करना चाहता है, तो निरंतर सभी प्रकार के ज्ञानों में लग जाता है। निरंतर वो एक से एक बढ़ करके जो है सदग्रंथों का अध्ययन करता है, सदग्रंथों का वाचन करता है, उनकी व्याख्या करता है, उनको समझने की कोशिश करता है और उनको ही अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। तो ये भी एक परमात्मा की परम दया होती है कि परमात्मा उस पर ऐसी कृपा कर देता है, ऐसा अपना हाथ रख देता है कि उससे यह कार्य करवा करके अपनी ओर खींच लेता है। क्योंकि जब तक हम उस कर्म को नहीं करेंगे तब तक हम उस परिणाम को प्राप्त नहीं होंगे। तो कर्म योग, संन्यास योग, ज्ञान योग यही है कि जो उचित कर्म है, नियत कर्म है, वो कर्म करने चाहिए। इसको ज्ञान योग भी कह सकते हैं, इसको कर्म योग भी, और यही सन्यासी है। वही सन्यासी है कि जो सब कुछ जान लेता है और जानने के पश्चात उनसे वैसा ही भाव रखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी और कुत्ते चांडाल में भी समदर्शी हो जाते हैं। वो भगवत भाव को जो प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान संपन्न हो जाते हैं, वो सभी में केवल एक ही दृष्टि रखते हैं कि तू ही तू सब जगह है। अब मैं खत्म हो जाती है, अहंकार की भावना खत्म हो जाती है, सब तरफ तू ही तू दिखने लगता है। तो जो परमात्मा के परम प्रेमी होते हैं वो परमात्मा से एक पल भी दूर और खाली नहीं रह सकते हैं। वो हर चीज में, हर वस्तु में, प्रकृति में उसका ही ध्यान करते हैं, उसको ही अपना मानने लगते हैं। जैसे कि गोपियाँ थीं कि भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रेम करती थी कि जब वो उनसे दूर जाती थी तो गोपियाँ अपने ही रोम रोम को चूमने लगती थी। वो जान लेती थी परमात्मा मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, तो मैं कैसे दूर रहूं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। इसी प्रकार से परमात्मा के जो प्रेमी होते हैं वो हर वस्तु, हर व्यक्ति और पूरी प्रकृति में उसी को, परमात्मा को ही देखते हैं। ये है वो तैर्जिता सर्गो ये शाम में स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन समान भाव में हो गया है वो निर्दोष हो गया है, उसको कोई दोष नहीं लगता है। ना प्रहस्येति प्रियं प्राप्य नोद्विजेते प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर्सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित होता है। यानी कि जिसके अंदर खुशी, हंसी और दुख सब समान हो जाते हैं। कुछ मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक, अपने और पराये में कोई भाव नहीं रहता, उसका भाव समान हो जाता है। यानी कि वो मुझ में ही स्थित हो गया है। बाह्य स्पर्श सक्तात्मा विंदयात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो भगवान ही आनंद घन है, वो अक्षर है, वो अक्षय है, वो अव्यय है, वो अव्यक्त है, वही अविनाशी है। तो जो उसमें स्थित हो जाता है तो वो फिर डूबता ही चला जाता है, उसे पार उतरने की चिंता नहीं होती है। लगन लागी मोहे हरि चरणन की
फिक्र नोही नहीं मोही अब तरनन की, यानी तरने की चिंता नहीं होती है, वो जो है उसको चरण के भक्ति में लगने की परवाह होती है। ये ही संस्पर्शज, ये ही